आई थिंक 155 पे 3 आउट थे और 15 ओवर बाकी थे। मैंने पूछा आपकी क्या प्रोडिक्शन है, आपने कहा लूजिंग बाय 7 विकेट्स, तो उसमें आई थिंक यू वर ऑलमोस्ट देयर। क्या वजह थी कि आपको वहां से लगा, जहां हमें लग रहा था कि शायद 270 तक पाकिस्तान पहुंच जाए, 280 तक पहुंच जाए, 15 ओवर थे, 130 रन ही बाकी थे, लेकिन आपको क्यों लगा कि पाकिस्तान 7 विकेटों से हार जाएगा, अगरचे बिल्कुल आई थिंक बड़ी करीबी आपकी प्रोडिक्शन रही, 6 से हारा। मोइज देखें, पहली तो ये बात कि द राइट वे टू डिस्क्राइब यस्टरडेज डिफीट वुड बी के डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज्ड। हम्म। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। ऐसा नहीं है कि ये फेलियर सिर्फ कल का एक मैच का हम्म। फेलियर है, ये लगातार काफी सारी चीजें, टीम सिलेक्शन के बाद ही बहुत सारे एनालिस्ट एंड एवरीबॉडी लाइक हम्म। द जनरल ओपिनियन, एनालिस्ट को छोड़ते हैं, हमारी पब्लिक बहुत क्रिकेट वेल नोइंग या। क्रिकेट नोइंग पब्लिक है, उसको पता है। तो जब स्क्वाड सिलेक्ट होता है एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि कौन कौन जो फॉर्मेशंस थे उन पे भी सरप्राइज था, और जो लोग आ गए थे वो भी सरप्राइज था कि एक आप साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, तो आपने स्क्वाड भी अपना चेंज किया। माजी में जाएं तो बेसिकली इस साल का ये आपके आकिब जावेद थर्ड या फोर्थ कोच है, अगर आप हम्म। देखा जाए। पहले हफीज था ऑस्ट्रेलिया टूर में, उसके बाद फिर कैरी कर्स्टन थे टेस्ट में, जेसन गिलेस्पी भी थे, उसके बाद आकिब जावेद आ गए। आपके पास टू ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड, जेसन गिलेस्पी एक्सीलेंट रिकॉर्ड, उस कैरी कर्स्टन से अच्छा किसी का रिकॉर्ड हो नहीं सकता। हम्म। 2011 में वो वर्ल्ड कप विनर रहे हैं इंडिया के साथ, उसके बाद साउथ अफ्रीका को टेस्ट नंबर वन 4-5 साल रही बिल्कुल। है, उनके उनके टाइम में वनडे नंबर वन भी रही है साउथ अफ्रीका, टेस्ट नंबर वन भी रही है, they are परफॉर्म कर रहे थे। इतना बड़ा कोच, एक तो पहली बात है पाकिस्तान पीसीबी के साथ आता नहीं हम्म। है, लेकिन जब आ गया था तो आप सोचे कि आपकी कितनी खराबी होगी कि वो पहली 4-5 महीने में कहा यार नहीं, मैंने इतने अनप्रोफेशनल और ऐसे लोगों के साथ मैंने काम नहीं करना, बिकॉज इंटरफेरेंस इतनी थी कि अगर हम्म। आप उस कोच को टाइम नहीं दोगे, इंटरफेयर करोगे, सिलेक्शन में इंटरफेयर करोगे, तो कैसे होगा। तो अभी तो बहुत सारी रीजन, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। बिल्कुल। हम प्लेयर्स ब्लेम करें, सिस्टम को ब्लेम करें, पहली जो हम्म। खराबी है वो तो सिस्टम की है, बाद में प्लेयर्स की है। बिल्कुल। सिस्टम की खराबी से शुरू होती है ना हर चीज। मैं इसी से एक क्वेश्चन जोड़ूंगा, कुछ थोड़ा लंबा सवाल है। अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें, ये हमारा थर्ड कंजेकेटिव टूर्नामेंट है कि हम ग्रुप स्टेज में निकले हैं आईसीसी के। और ये तो जो है वाइट बॉल क्रिकेट है, रेड बॉल पे देखें तो आईसीसी टेस्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें भी इंतहाई मायूस कुन, इस साल तो बल्कि आप 90 नंबर पे आए। अगर आप देखें तो उसमें अगर आप कुछ नंबर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं कि अब आप पिछले 2 मैच में आपने तकरीबन 312 बॉलें यानी 52 ओवर्स आपने डॉट बॉल्स में खेल दिए। और जो मतलब मजे की बात है कि आपने तो दोनों मैच में 50-50 ओवर बैटिंग भी नहीं की। ये बात रख लें, या अगर आप पिछले 5 ओडीआईस का रिकॉर्ड निकालें तो आपके बॉलर्स ने टोटल सिर्फ 24 विकेटें ली हैं और विद एन एवरेज ऑफ 60। और पाकिस्तान का सेकंड वर्स्ट रिकॉर्ड है, और इस लिस्ट में ओमान और यूएई जैसी टीमें भी शामिल हैं, उसके बावजूद हमारा सेकंड वर्स्ट रिकॉर्ड है। और अगर हम देखें तो मैं जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है, हर थोड़े सालों के बाद यही होता है। 2003 में आप निकले, 2007 में आप निकले, फिर 2015 में आप चले क्वार्टर फाइनल तक आ गए, 2019 में आप निकले, आपने कप्तान चेंज कर दिया, आपने सिलेक्शन कमेटी हटा दी। तो इट्स लाइक कि हम दायरों का सफर जारी रखे हुए हैं, और मतलब कुछ चेहरे जिनको आप निकालते हैं फिर उनको वापस लाते हैं। इमामुल हक को देख लें, आपने को निकाला स्ट्राइक रेट खराब होने पे, आप फिर ले गए, फिर उनका स्ट्राइक रेट 34 का। तो ये जो दायरों का सफर है, ऐसा लगता है कि द मोर यू चेंज थिंग्स दे हैव रिमेन्ड द सेम। इसकी क्या वजह है? सिस्टम की खराबी है, स्क्वाड की खराबी है, या नहीं, यू मैं आपको सिंपली बताता डोंट हूँ। हैव द टैलेंट पूल? नहीं नहीं, आप किसी को स्केपगोट बनाते हैं, जब आप कोई हम्म। टूर्नामेंट हारते हैं तो आप या तो कप्तान को स्केपगोट हम्म। बनाते हैं या अपने किसी स्टार प्लेयर को स्केपगोट बनाते हैं, या जिस तरह कल रिजवान ने बात करी, मुझे बहुत गुस्सा है। रिजवान ने कल बात की आफ्टर पोस्ट मैच कि साइम हमारी टीम को जोड़ के रखा था, साइम चला गया तो हमारी टीम बर्बाद हो गई। यार 6 महीने पहले साइम कहाँ था? बिल्कुल। साइम तो ये डेब्यू उसका 6-8 महीने हम्म। पहले हुआ है। तो उससे पहले क्या क्रिकेट नहीं खेल रहे थे ये लड़के? हम्म। ये लड़के पहले से क्रिकेट खेलते भी नहीं आ रहे क्या? 2023 में साइम था, हम्म। या उससे पहले अगर आप साइन को देखें तो हमारे ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे साइन को कि यार नो लुक शॉट शॉट खेलता है, नो लुक बिल्कुल। शॉट खेलता है, देख कर भी नहीं खेल सकता तो नो लुक शॉट क्यों खेलता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। ठीक है, वो परफॉर्म कर रहा था, लास्ट 2 सीरीज ही वाज आउटस्टैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, या। लेकिन एक प्लेयर गया ना, हाँ। आपने एक प्लेयर गया। अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट एज एन ओपनर फॉर हिम। आपने पता है क्या किया? आपने उसकी ओपनर वो तो गया, उसकी जगह आप ओपनर नहीं लाए, आपने बाबर की जो वन डाउन पोजीशन थी वो खराब की, आप बाबर को भी ओपन ले आए। उसकी वजह से आपकी पूरी लाइनअप में फिर आपको साउथ को भी डालना पड़ा। हम्म। उसके बाद फिर आपके नीचे इरफान नियाजी को आपने ड्रॉप कर दिया, जो
उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं परफॉर्मेंसेस बुरी दी थी जो जिसके बिना पे वो ड्रॉप हो रहा था। मुझे नहीं नजर समझ में आया कि क्यों वो ड्रॉप हुआ, कि ऐसा उसने क्या किया था जो ड्रॉप हो जाए, लेकिन फिर आपने उसको भी निकाल दिया। और आपके पास जिस तरह जब आप साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में जो आप सीरीज खेले हैं, जो जीते हैं, यू आर टेकिंग विकेट्स इन द मिडिल ऑर्डर, एंड उसका रीजन ये था कि आपने वहां पे फास्ट बाउंसी विकेट्स थी, तो ये फास्ट बॉलर्स वर आल्सो टेकिंग विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। उसमें हारिस लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट इन दीज कंडीशंस, खास तौर पे यूएई पे यू नीडेड अ सेकंड स्पिनर। सेकंड स्पिनर था ही, इंडिया 5 स्पिनर लेकर जा रहा है, कुछ सोच कर लेकर जा रहा है ना। हम कल अबरार ने अच्छा परफॉर्म किया, आप देखें ना, अबरार ने अच्छा परफॉर्म किया। अबरार एंड के मेरे इवन ख्याल से खुशदिल शाह, अगर आप उनके फिगर्स देखें तो ही इज अ पार्ट टाइम स्पिनर, बट इवन ही बोल्ड डिसेंटली अगर आप देखें तो। कल देखें, कल स्लो पेस 2 पेस विकेट था, आपके स्पिनर्स होते हैं वो बीच में फंसा सकते थे, लेकिन आपने स्कोर ऐसा सिलेक्ट किया था, फिर उसमें बनती नहीं है। और फिर एक हमारी कोर प्लेयर्स की बात आ जाए कि हम जनरेशनल टैलेंट बनाते थे, एक तो एक लड़का आके एक सीरीज एक मैच में परफॉर्म कर जाए तो वो जनरेशनल टैलेंट हो जाता है। हमारे इतने सारे जनरेशनल टैलेंट है ना माशाल्लाह, किंग हो गया, ईगल हो गया, फरहाना हो गया, ढिमका हो गया, लेकिन आप अगर पिछले 3 कंसेक्यूटिव आईसीसी इवेंट्स उठा दें, आपने वही परफॉर्म करना है ना यार। हम थोड़ी काउंट करेंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने क्या किया या बायलैटरल में आपने क्या किया। अभी ज्यादातर लड़कों के रन उठाकर देखें, अगर आप उनमें फिल्टर आउट करें तो यू विल फाइंड आउट कि जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें क्या होता है कि द होल टीम इज नॉट प्लेइंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो तो आप फाइंड आउट करोगे कि यार ऑस्ट्रेलिया तीनों अपने क्विक्स को ओडीआई में नहीं खिलाता, चाहे वो कमिंस हो, हेजलवुड हो, या एक खेल रहा होगा, किसी में कमिंस होगा, किसी में स्टार्क होगा, किसी में हेजलवुड होगा, ज्यादा ज्यादा होगा तो दो ने खेल लिया, तो तीसरा बॉलर हमेशा एक टारगेट, तो वहां पे ये रन बना लेते हैं। तीसरा बॉलर इज इजियर टू टारगेट। वहां पे अगर वो स्टार्क या कमिंस को रोक भी लेना तो दे कैन कैच अप, या रबाडा को अगर आप रोक भी लो ना तो आपके पास बाद में पीछे दूसरों पे कैश इन कर लेते हैं, पॉश हो गया, कोई और ऐसे जो जैसे 355 चेस करते हुए आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया मेरे ख्याल में। लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट आता है ना मुइज, तो वो आपको वो वाले बॉलर्स नहीं मिलते, आपको सारे अच्छे। तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको ये क्या करते हैं, शुरू के रोक लेते हैं कि हम वी माइट बी एबल टू टारगेट द एंड बॉलर्स, पर आप नहीं कर सकते। जिस तरह सैटरडे को गद्दाफी स्टेडियम में क्राउड आया, न्यूट्रल मैच भी हाउसफुल था, और जिस तरह लोग महंगे टिकट्स खरीद के ग्राउंड पर जाते हैं, आप मतलब डू दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ रेसिप्रोकल फ्रॉम द नेशनल साइड? व्हाट इज योर मैसेज फॉर द क्रिकेट फैंस ऑफ पाकिस्तान? देखिए, वो तो हार जीत इज पार्ट ऑफ द गेम, और एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल लव पाकिस्तान क्रिकेट एंड वी ऑल वांट बेटर फॉर इट। तो आप ऑब्वियसली अपने पैशन को या अपनी एक उसको तो आप किल नहीं कर सकते, तो वो लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी, लेकिन जाहिर सी बात है जब ऐसी परफॉर्मेंसेस रहेंगी तो लोगों की दिलचस्पी कम होती रहेगी। मैं पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो डाई हार्ड फैंस होते थे, जो हमेशा उनके एक स्क्रीन पे अगर कहीं काम नहीं भी होंगे, कहीं भी होंगे, क्रिक इन्फो या किसी भी चीज पे उनका एक टैब खुला हुआ होता था जिसपे स्कोर। आई फाइंड आउट ऑफ पीपल, वो बस हाँ एंड में देख लिया, अच्छा ये हुआ, ये जीता, फलाना जीता, तो छोड़ दिया। तो इंटरेस्ट कम होता रहता है ओवर द टाइम इफ योर परफॉर्मेंसेस आर लो, दैट इज ओनली नेचुरल। बट इतने अरसे से लंबा टाइम हो गया काफी के परफॉर्मेंसेस हमारी लो रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इस टूर्नामेंट में हो गया, ये 2 मैचेस हो गए, ये 2 मैचेस बहुत छोटा सैंपल साइज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।